अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 का जो जीडीपी है स्प्रिंग 2022 का वो कवर करवाऊंगा। लास्ट डेट इस बेसिकली जीडीपी की जो है वो 2 सितंबर है, तो मेक श्योर कि आप इसको आज ही कर लें क्योंकि मिड टर्म जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड डेट्स आज या कल में ही होंगी। तो जब जब रिज़ल्ट आता है तब तब आपकी जो वेबसाइट होती है वो क्रैक डाउन हो जाती है। क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल आपको इसका ओवरव्यू दूंगा और मैं आपका ज़्यादातर टाइम आपके क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर है उसके ऊपर समझाने पे लगाऊंगा, ताकि आपको अगर जस्ट लाइक सेम क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में आता है तो आपको पता हो कि हमने क्या जवाब लिखना है। वो कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। आप फर्स्ट कह लें जी, आप एक सॉफ्टवेयर जो डेवलपर कंपनी है वहाँ लगे हुए हैं, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जिसके अंदर आपने हॉस्पिटल का डेटा जो है वो मैनेज करना है। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल के डेटा को आपने डे वाइज मैनेज करना है और वहाँ पर आपने वेरियस सिटीज़ हैं, यानी कि उसकी हॉस्पिटल की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं और उस ब्रांचेज़ में वेरियस सिटीज़ हैं। आपने तमाम तर लार्जर जो पेशेंट्स हैं आपने उनको यानी तमाम सिटी से डेटा को गैदर करके आपने इकट्ठा करना है। और अब आप यहाँ पे बताएंगे दो चांसेस हैं कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को बनाते हुए आप किस सोल्यूशन के ऊपर और क्या किस आप जो है वो इसको मेंशन करेंगे, नहीं आप कौन आपकी चॉइस कौन सी होगी, आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है। आप रिकर्जन को इस्तेमाल करेंगे या आप लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो सोल्यूशन देखें। और हाँ, ये बात याद रखें क्योंकि आप लोग बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने 6 या 8 लाइन से ज़्यादा जो है वो नहीं लिखना। और आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप इसको 6 लाइन से ज़्यादा ना लिखें। 3 मुख्तलिफ ये जवाब हैं, मैंने 3 जवाब लिखे हुए हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखनी होती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इन तीनों पॉइंट्स में से खाली एक पॉइंट को लिखना है विद योर ऑन वर्ड्स, अपने वर्ड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट है हमारी क्वेश्चन में हमने नीड करना है, यानी हमें ज़रूरत है टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ डेटा डे वाइज। क्या आपने डे वाइज जब लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स को क्या करना है जी, आपने लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखना है, आपने लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स को ये बताना है कि डेटा को गैदर करना है। यानी आप यहाँ पे ये कहेंगे कि हमने लार्जर नंबर ऑफ डेटा या पेशेंट्स का डेटा हमने अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है। सो वी बेस्ट ऑप्शन, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो रिकर्जन का होगा। अब ये क्यों रिकर्जन का होगा, अब आपने ये वजह बतानी है। तो इसकी पहली रीज़न, अब ये पहला जवाब है, 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं लेकिन आपने खाली एक पॉइंट को फॉलो करना है, या आपकी मर्जी, आप कोई भी कर लें। पहला रीज़न है जी, एज वी नो डैट, जैसे हम जानते हैं कि प्रॉब्लम इज़ बिगेस्ट, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है क्योंकि जारी बात है उसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, वो हर सिटी में उसकी ब्रांच है। तो आप फर्स्ट कर लेंगे आपके पास अगर एक हॉस्पिटल की जो ब्रांच है एक सिटी में, वहाँ पे 100 पीपल्स आ रहे हैं, 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप 4 या 5 सिटीज़ में करें तो ये 500 लोगों का डेटा पर डे के हिसाब से आपने मैनेज करना है, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब प्रॉब्लम बड़ी होती है ना हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो रिकर्जन है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब रिकर्जन का मेन कैटेगरी या मेन इसका क्या टेक्निक होती है, दिस इज़ मेड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स। यानी रिकर्जन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने तमाम तर जो बिगेस्ट या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम को स्मॉलर और रेपिटेटिव प्रॉब्लम के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ स्पेशली गुड फॉर वर्किंग ऑन थिंग्स डेट हैव मैनी प्रॉब्लम ब्रांचेस एंड टू कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखें क्योंकि हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हम उसको कहते हैं ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि जब भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास जो ये पॉसिबल होता है कि हम अपनी ब्रांचेस के अंदर प्रॉब्लम को डिवाइड कर लें। और इसकी गुड एग्जांपल जो है वो फाइल सिस्टम है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी जिसमें आप कहेंगे कि हम प्रॉब्लम, चूँकि प्रॉब्लम कम्प्लेक्स है तो कम्प्लेक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और छोटे छोटे हिस्सों में जो प्रॉब्लम होती है उसको डिवाइड करने का तरीक़ेकार या उसको डिवाइड की जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो रिकर्जन की तरफ से की जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली अब यहाँ से आप लिखेंगे वो जो पहली लाइन है सबकी सेम रहेगी, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाली लाइन आपकी सेम रहेगी। अब ये सेम इस केस में रहेगी कि आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में ही लिखना है, लेकिन वर्डिंग में लिखने का तरीके का ये होगा कि आपने इसको ओवरऑल वर्डिंग में लिखना है। मैंने आपको सिर्फ एक बता दिया कि आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है बेसिकली क्या होता है जी, रिकर्जन इज़ वाइडली यूज, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज फिनोमेना है कंप्यूटर साइंस टेक्निक के अंदर। अब ये क्यों ज़्यादा यूज़ होता है, अब ये दूसरा जवाब है कि हम सॉल्व करते हैं कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बाय ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल सिंपलर वंस। कि जब आपके पास बहुत कम्प्लेक्सीज होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम या कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में और उसको सिंपलर हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। और रिकर्जन जो है ये प्रोसेस है जिसके अंदर फंक्शन कॉल करता है इटसेल्फ को। अब फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्ट भी कर सकता है और इनडायरेक्टली भी कर सकता है, द करस्पॉन्डिंग फंक्शन। तो ये जो करस्पॉन्डिंग फंक्शन है इस कॉल्ड एज रिकर्सिव फंक्शन। तो इस फंक्शन को बेसिकली हम रिकर्सिव फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब तीसरा हमारा जवाब ये है कि रिकर्जन ऐड क्लैरिटी।
रिकर्जन को हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। हमें पता होता है कि हमने बेसिक क्या काम करना है, कैसे काम करना है और किस तरह काम करना है, तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर वो कह रहा है रिड्यूस कहता है ये टाइम एंड नीडनेस टू राइट एंड डिबग, यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमें टाइम को अगर कम इस्तेमाल करना है, यानी आप रिड्यूस करना चाहते हैं टाइम को, अपनी प्रॉब्लम को कम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं, तो आप रिकर्जन को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे, बट लेकिन डज नॉट नेसेसरी रिड्यूस स्पेस रिक्वायरमेंट्स। अब वो कह रहे हैं लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आपने स्पेस रिक्वायरमेंट को जो है और स्पीड को एग्जीक्यूशन के कम करना है। अब ये हम क्वेश्चन में देखें तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए पॉइंट को ऐड किया या इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आपने हार्डवेयर का जो है वो अपने माइंड में ख्याल नहीं रखना, सिर्फ आपने बताना है कि आप एक ऐसा अच्छा जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना रहे हैं या कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसकी मदद से आपका डेटा बड़ी आसानी से जो है वो रिड्यूस भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रिक्वायरमेंट ज़्यादा हों, लेकिन कम्प्लेक्सिटी हमें ये प्रोवाइड कर देती है कि हम क्लैरिटी के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। रिड्यूस टाइम आपके टाइम को रिड्यूस करता है और इसी के साथ साथ वो क्या कह रहा है, ये ट्री स्ट्रक्चर को देखते हुए या ट्री स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब ये ट्री स्ट्रक्चर क्या है, बहरहाल मैं आपको इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मुश्किल है। आप नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर में जाके डेटा स्ट्रक्चर एक आएगा, उसके अंदर आप ये जाके पढ़ेंगे जी। तो ये 3 आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये 3 आंसर आपको समझ आ चुके होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि आप इसे अपनी वर्डिंग में लिखें। आपने जो है वो इस वर्डिंग को एज इट इज़ उठा के नहीं राइट करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम चूँकि हम इसको डिसएडवांटेज यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि आप डिसएडवांटेजेस को जो है वो राइट नहीं करना, बल्कि आपने एडवांटेजेस को राइट करना है। और एडवांटेजेस के अंदर ये होता है कि आप लिख सकते हैं, यानी आपके पास चौथा आंसर बन जाएगा। आप गूगल से भी निकाल लें, आप अपने हैंड आउट से जो है वो रीडिंग कर सकते हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हम क्यों रिकर्जन को इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है आपका, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इस जो आंसर है इसको आपने एक एक करके पॉइंट लिखना है, आपने सारे पॉइंट्स नहीं लिखने। और ये बात याद रहे कि आपका जो मिनिमम आपका आंसर है वो 6 से 8 लाइन्स तक होना चाहिए, इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो आपको वीयू वाले नंबर नहीं देंगे, बल्कि आपके नंबर उल्टे काट लिए जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास इसका मेन जो है वो आंसर था, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, जिसके लिए मुझे टाइम नहीं था कि मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूं कि आपका रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट जो होगा वो आपका तकरीबन आज या कल, ये एक्सपेक्टेड डेट्स है। तो ओवरऑल अब यहाँ जैसे रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपने ये बात भी याद रखनी है कि रिजल्ट आए या ना आए, यानी आज आए कल आए, तो आज आए या ना आए, आप अपने फाइनल टर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि फाइनल टर्म में ही आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है और फाइनल टर्म में ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे, मेरी हर इनका कोशिश है कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने इसी वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि आपको पता लग जाए कि हमारा रिजल्ट जो है वो आता है, आज आए कल आए, जब भी आए, लेकिन आपने अपने आप को फाइनल टर्म की जो लिहाज है या फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से हमेशा प्रिपेयर रखना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।